यह चींटी बहुत आलसी होती है। उसके साथ की सभी चींटियां मेहनत से अपना खाना इकट्ठा कर रही होती हैं, जबकि वह छिपकर पत्थर के पीछे सो रही होती है। तभी वहां उसका लीडर आ जाता है और वह चींटी को सोते हुए देखकर गुस्से में चिल्लाता है। आलसी चींटी डर जाती है और जल्दी से एक पत्थर उठाकर वहां से चल देती है। मजबूर होकर उसे काम पर लौटना पड़ता है। चूंकि काम ज्यादा होता था, इसीलिए लीडर सभी पर ध्यान नहीं दे पाता था। मौका पाकर आलसी चींटी लाइन से हटकर एक ऊंची चट्टान पर जाकर सो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि वहां कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी उसे लीडर की डांटने की आवाज सुनाई देती है। वह शर्मिंदा होकर फिर से काम करने के लिए चल देती है। कुछ देर काम करने के बाद वह दोबारा अपना दिमाग लगाती है। जब सभी चींटियां खाना लेकर आगे की ओर जा रही होती हैं, तभी यह चींटी पीछे की ओर चल देती है और पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। कुछ दूर जाकर वह अपना खाना फेंक देती है और पकड़े जाने के डर से दूर पहाड़ी पर चली जाती है। वहां वह चारों ओर देखती है कि कहीं लीडर तो नहीं है। जब उसे लगता है कि सब ठीक है तो वह फिर से सो जाती है। लेकिन 2 मिनट बाद ही लीडर वहां पहुंच जाता है और गुस्से से चींटी पर चिल्लाता है। वह डर कर फिर से काम करने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद लीडर की नजर बचाकर दोबारा वहां से निकल जाती है। तभी अचानक लीडर देखता है कि उनके ऊपर एक बड़ा पत्थर हिल रहा है। यह देखकर सभी चींटियां हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि इतना बड़ा पत्थर कैसे हिल रहा है। दरअसल पीछे से आलसी चींटी उसे धक्का दे रही होती है। तभी वह पत्थर चींटियों के घर पर गिर जाता है और उनका घर नष्ट हो जाता है। यह देखकर आलसी चींटी बहुत खुश हो जाती है और फिर से जाकर पत्थर